अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध के बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का खुद मुंह काला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का MQM पर बराह रास्त वार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने वाले पीपल्स पार्टी को कैसे लेक्चर दे सकते हैं। बानी MQM की सियासत पर अवाम ने फुल स्टॉप लगा दिया है। जब से पैदा हुआ हूँ कराची पर दहशतगर्द मुसल्लत है। मुखालिफिन याद रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली जमात है। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूं यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हूं। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हरवाएंगे। इनको मालूम है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सच बोलती है, जो सही नीयत के साथ काम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना के दौरान अपोजिशन कहती रही कि लॉकडाउन लगना चाहिए, लेकिन हमने अपने लोगों का सोचा, पैसे वाले को आम आदमी की फिक्र नहीं है। दुनिया आज पाकिस्तान की मिसाल देती है। पंजाब में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बीमारी आए और इलाज के लिए पैसे ना हो तो सबसे मुश्किल वक्त होता है। कराची में सबसे बड़ा शौकत खानम अस्पताल भी बना रहे हैं। 3 महीने मुझे ऑपोजिशन ने मुसलसल बुरा भला कहा कि जनाब ये लॉकडाउन नहीं कर रहा। मुझे नरेंद्र मोदी की मिसाल दी कि देखे हिंदुस्तान में उसने लॉकडाउन लगा दिया है। किसी ने कहा जी इसके ऊपर FIR काटनी चाहिए जो भी मरता कोरोना से। जो ऑपोजिशन ने, आपको पता नहीं याद है नहीं, असेंबली में, अखबारों में बुरा भला, मैंने क्यों नहीं लॉकडाउन पूरी तरह लगाया। मैं बार बार लोगों से एक सवाल पूछूं कि वो दिहाड़ीदार का क्या बनेगा जो दिहाड़ी करता है और बच्चों को खिलाता है। वो जो हफ्ते में काम करके जो वीकली वेज लेता है वो उसका क्या बनेगा। टैक्सी ड्राइवर का क्या बनेगा, रिक्शे वाले का क्या बनेगा, छाबड़ी वाले का क्या बनेगा। कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है जो हमारे पैसे वाले लोग हैं, जो एलीट है, उसको फिक्र ही नहीं है आम आदमी की। बहुत महंगा इलाज है कैंसर का, घर में सब कुछ बेच देते थे, मकरूज हो जाते थे। मरीज तो जाता था, साथ घर वाले भी तबाह हो जाते थे। तो इसलिए शौकत खानम कैंसर का मैं हॉस्पिटल बनाने का सोचा। कराची में इंशाल्लाह सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद असहर का कहना है कि आज पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दिन है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब के तमाम घरानों को भी सेहत कार्ड मिलेगा। सेहत कार्ड से 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो सकेगा। मदीने की रियासत के असूलों पर पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनेगा। सेनेट इजलास 23 दिसंबर को बुलाए जाने पर गौर किया जा रहा है। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। इजलास में सानह सियालकोट पर भी बात होगी। पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक सेनेट इजलास 13 दिसंबर को स्केड्यूल था, लेकिन OIC इजलास के बायस सेनेट इजलास आइंदा हफ्ते तलब किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। जी वकार, सेनेट इजलास बुलाने के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास जो है वो पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक कल होना था, लेकिन इजलास चूंकि OIC का वज़रा खारजा का समिट होने जा रहा है, इस हवाले से पार्लियामेंट हाउस को जो है वो बंद किया गया है। तो इस हवाले से ये इजलास जो है वो 23 दिसंबर को जो है बुलाए जाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि इजलास में अहम कानून साजी होगी और इसके अलावा जो सानिया सियालकोट है उस पर भी जो है वो इजलास में बहस कराई जाएगी। जी वकार, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत
हुकूमत ने सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त खत्म करने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया है। मुशीर पार्लिमानी मूर डॉक्टर बाबर रेवान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कल इजलास में वोटों की खरीदो फरोख्त खत्म करने के लिए कानून साजी की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी राय दी और हुक्म जारी किया कि वोट के ऊपर से पर्दा उठाया जा सकता है। खरीदो फरोख्त के हवाले से एक सदर पाकिस्तान ने फाइल किया था रेफरेंस, ओपिनियन सीख की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दी और उसमें ये हुक्म जारी किया कि ये जो पर्दा है ये उठाया जा सकता है वोट का, अगर जरूरत पड़े ये शनाख्त करने के लिए कि किसी ने वोट बेचा है या जिस पार्टी से वो आया उसी को वोट उसका गया है। तो उस हवाले से फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का और इलेक्शन कमीशन का आपस में राब्ता है और दोनों की मुशावरत के साथ ये हम कानून साजी करने लगे। बल्दियाती इदारों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले पर हुकूमत पंजाब ने बड़ा फैसला कर लिया है। सूबे में बल्दियाती इदारों का लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाबख्त लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के सरबराह होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद ज़ीशान नवाज से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। पंजाब में बल्दियाती इदारों का लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील दिए जाने का फैसला किया गया है, जिसकी सरबराही वजीर खजाना करेंगे। 4 अरकान पंजाब असेंबली भी कमीशन के मेंबर होंगे। 2 अरकान को वजीर आला और 2 को अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। सेक्रेटरी खजाना कमीशन का सेक्रेटरी होगा, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी P&D 4 एक्सपर्ट कमीशन के मेंबर होंगे, जबकि एक खातून का मेंबर होना भी लाजमी करार दिया गया है। साथ ही वजीर आला की तरफ से नामजद 4 मेयर्स भी कमीशन के मेंबर होंगे। कमीशन के अरकान गवर्नर पंजाब से हलफ उठाए बगैर अपनी जिम्मेदारियां शुरू नहीं कर सकेंगे और कमीशन हुकूमत पंजाब की जारी करदा रकूम में से जिलाई हुकूमतों के लिए हिस्से का तयन और जिलाई हुकूमतों की मालियाती परफॉर्मेंस पर नजर रखेगा। जी ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम तालिबात का सहूलियत की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुश्तल तालिबात ने VC सेक्रेटरीट के शीशे तोड़ दिए और यूनिवर्सिटी अहाते में आग लगा दी। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा, क्या जामिया की इंतजामिया ने एहतजाज खत्म कराने के लिए तालिबात से किसी किस्म का कोई राब्ता किया है? जी ताहाल जो है तालिबात से किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं किया गया। तालिबात जो है सुबह से ही सरापा एहतजाज, इससे पहले तो VC के ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज करती रही, लेकिन उस वक्त भी VC की जानिब से तालिबात से एहतजाज खत्म करने के लिए उन्हें धमकाया भी गया और ये भी कहा गया कि कोस्टल चौबे जो है वो निकाल दिया जाएगा, जिस पर तालिबात जो है वो मजीद मुस्तैल हो गई और उन्होंने यूनिवर्सिटी के तमाम दरवाजे जो है बंद कर दिए। बस जो है उन्हें भी रोक दिया गया, लेकिन उससे भी बात ना बनी। अब तालिबात ने जो है वो VC के जो कमरे के शीशे हैं वो भी मुस्तैल होकर तोड़ दिए हैं, जबकि अहाते में आग भी लगा दी है, लेकिन ताहाल ना ही। जी बुशरा, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। नाबीना अफराद एक बार फिर से अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। उन्होंने मुतालबा किया कि RC मुलाजमीन को मुस्तकिल और स्पेशल एजुकेशन में कोटे पर मुलाजमत दी जाए। लाहौर प्रेस क्लब के सामने पुलिस ने नाबीना अफराद का एहतजाज रोकने की कोशिश की, जिस पर मुजाहिरीन ने खुदसोजी की धमकी दी। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 माह कबल हुकूमत ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। अब एहतजाज मुस्तकिल नौकरियों कोटा सिस्टम पर मुलाजमत की फराहमी तक जारी रहेगा। कौमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की तस्दीक कर दी है। कराची के खातून में ये वेरिएंट पाया गया है। पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला ये ओमिक्रॉन का पहला कंफर्म केस है। वायरस के मुश्तबा नमूने को कौमी इदारे सेहत में लाया गया था। पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला ये ओमिक्रॉन का पहला कंफर्म केस है। मजीद मुश्तबा नमूनों की जांच की जा रही है। कराची की रिहायशी खातून को चंद दिन कबल निजी अस्पताल लाया गया था। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। मुहिम के दौरान सिंध भर के 90 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के 7 विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 19 दिसंबर तक जारी रहेगी।
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سوبراج اسپتال میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ وزیر صحت، سیکریٹری صحت بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ یہ سال کی آخری پولیو مہم ہے جو پاکستان بھر میں چلائی جا رہی ہے۔ 2020 سے لے کر اب تک تقریباً ہر 1.5 مہینے بعد پولیو مہم چلائی گئی، جس کی وجہ سے پولیو کیسز میں کمی آئی ہے۔ 2020 کے بعد ہم تقریباً ہر 1.5 مہینے بعد پولیو کی کیمپین کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جولائی 2020 کے بعد صوبہ سندھ میں کوئی پولیو کا نیا کیس نہیں آیا۔ اس سال پورے ملک میں صرف ایک پولیو کا نیا کیس آیا ہے، سندھ میں نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ اس مہم کے ساتھ سندھ کے مخصوص علاقوں میں 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو کورونا ویکسین بھی لگائی جائے گی۔ مہم کے درمیان 12 سال سے جو بڑے بچے ہیں، ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز ان کو کووڈ کی ویکسین بھی کچھ اضلاع میں وہ دے گی۔ ترجمان ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے مطابق صوبے میں جولائی 2020 سے اب تک ایک بھی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ اگر باقاعدگی سے پولیو مہم چلائی جائے اور والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تو اس موذی وائرس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ لاہور میں 5 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 18 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گے میاں شعیب احمد۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عمر شیر چٹھا نے میاں میر ہسپتال میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائے۔ ڈپٹی کمشنر نے مہم کے دوران سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میری لاہور شہر کے تمام پیرنٹس سے التجا ہے کہ وہ پولیو کی جو ٹیمز آئیں ان سے مکمل تعاون کریں اور اپنے 5 سال سے چھوٹے بچوں کے مستقبل کو معذوری سے محفوظ بنائیں۔ معروف گلوکار وارث بیگ بھی مہم میں خصوصی طور پر شریک ہوئے، عوام سے تعاون کی اپیل بھی کی۔ میں تمام پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو پلائیں اور پاکستان کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اس موذی مرض سے۔ 5 روز تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کے دوران پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ پولیو مہم کے دوران کورونا SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ میاں شعیب احمد، GTV نیوز، لاہور۔ ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق چیف جج گلگت رانا شمیم عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے فریقین پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے فرد جرم کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ عدالت کی جانب سے رانا شمیم کو آئندہ سماعت تک اصل بیان حلفی عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی کیس کی سماعت کی۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایک اخبار کی خبر نے عوام کے دلوں میں وہم پیدا کیا، اب سچ جھوٹ ہو گیا اور عوام کو جھوٹ سچ لگنے لگا۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ رانا شمیم کہتے ہیں کہ بیان حلفی کو نوٹری پبلک منظر عام پر لایا۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ رانا شمیم نے خود کہا تھا کہ وہ اس کو میڈیا میں شائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیان حلفی میڈیا میں شائع کیسے ہوا، رانا شمیم خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ فریقین پر فرد جرم عائد کی جائے۔ عدالت نے کیس میں فرد جرم کا فیصلہ مؤخر کرتے ہوئے کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پشاور سے خبر شامل کریں، جہاں پہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں، لیکن نوتھیا کریم کے مکین بلدیاتی انتخابات سے بیزار ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ کر کے بینرز آویزاں کر دیے ہیں۔ ووٹرز کہتے ہیں کہ پچھلے کئی برسوں سے علاقہ مسائلستان بنا ہوا ہے۔ علاقے کے مسائل اور ووٹرز کے تحفظات جانتے ہیں پشاور سے نواب شیر کی اس رپورٹ میں۔ پشاور کے علاقے نوتھیا قدیم کے مکین عوامی نمائندوں سے بیزار ہو گئے۔ بلدیاتی الیکشن میں ووٹ نہ دینے کا اعلان کر دیا اور علاقے میں ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ کر کے بینر آویزہ کر کے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔
वोटिंग से बाइकाट इसलिए किया हुआ है कि हमारे इधर बहुत बड़ा मसला है गैस का, जो कि गैस को हमारे 3 साल हो गए गैस पाइपों में नहीं आ रहे, हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं और गैस के पाइपों में पानी आ रहा है। 3 साल कर्स हो गए, हमारे इस इलाके में गैस के मसाइल हैं, स्टोरेज के मसाइल हैं, पानी की निकासी के मसाइल हैं, मीटरों में पानी आ रहा है, पानी की वजह से हमने और मीटरों के बिल हम डबल पे कर रहे हैं। इलाका मकीन अवामी नुमाइंदों से शिकवा करते हैं कि गुज़िश्ता कई बरसों से इलाका मसाइल का गढ़ बना हुआ है, न गैस का मसला हल होता है, न गलियों की मुरम्मत हो सकी। निकासी आप के खराब निज़ाम ने जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी। यहाँ गैस का सबसे बड़ा मसला है जो पिछले 3 साल से चल रहा है। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ना नाजिम आता है, ना काउंसलर आता है, ना डिस्ट्रिक्ट मेंबर आता है, ना MPA MNA आता है, कोई पूछने के लिए नहीं आता है, ना इस इलाके का कोई पुरसान हाल है। यहाँ पे जो नुमाइंदे आते हैं सिर्फ तसल्ली देकर जाते हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। वोटरों का कहना है कि जब तक इलाके के मसाइल हल नहीं किए जाते वोट नहीं देंगे। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। सेक्ट एम्प्लॉयज एक्ट 2010 कालेदम करार देने से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुलाजमीन को रिलीफ देने से मुतालिक तजवीज़ तलब कर लीं। सेक्ट एम्प्लॉयज एक्ट 2010 कलदम करार देने से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के 7 नवंबर 1996 के खत के तहत मुलाजमीन को निकाला गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कितने अदारों के मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासिर हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा 16,000 मुलाजमीन बताए जा रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कहना है कि 5,000 मुतासरा मुलाजमीन हैं। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है। अदालत ने भर्ती के तरीकाकार का जायजा लिया है। सरकारी ओहदों पर भर्ती के लिए मेयार तो होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यह दुरुस्त है कि गैर आइनी कानून साजी में मुलाजमीन का कोई किरदार नहीं था। बहाली का कानून दोबारा नहीं बन सकता क्योंकि अदालती फैसला आ चुका है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हुकूमत ने पहले मुलाजमीन की बहाली की मुखालफत की और अब नजरसानी में बहाल करना चाह रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब अदालत संगदिल नहीं होती। मालूम है किसी घर का चूल्हा बंद हो जाए तो वहाँ क्या हालत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कलअदम करार दिया गया कानून बहाल नहीं होगा। हुकूमत तयन करे क्या रिलीफ मिल सकता है। वेलकम बैक। कराची के उमर फरोगी कोर्ट में इलाका वकीलों ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी है। मुलजिम बच्चे को अगवा करके ले जा रहा था कि इसे इलाका वकीलों ने पकड़ लिया। मददगार पुलिस हस्बे मामूल ताखीर से पहुंची। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, अपडेट कीजिएगा, बच्चे के अगवा की कोशिश को तो नाकाम बना दिया गया है, लेकिन इस सारे वाक़े का पस मंज़र क्या है? जी बिल्कुल, ये लियारी एक्सप्रेस वे बताया जाता है उमर बरोही गोट सुल्तानी पुलिस स्टेशन की हदूद है, जहां बच्चे को अगवा करने की इत्तला मौसूल हुई थी। 15 मददगार से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 7 से 10 मिनट के अंदर मददगार 15 वहां पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में लिया, जबकि मुलजिम बच्चे को अगवा करके हमला लेकर जा रहा था। और 10 मिनट के अंदर इलाका मकीनों ने 15 पे कंप्लेन की, पुलिस वहां पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मजीद जो मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। बुरहान मुस्तफ़ा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई के दौरान शेखपुरा से मिलावटी दूध लाहौर लाने की कोशिशें नाकाम बनाते हुए 2500 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर सगियां चेक पॉइंट के करीब वाक़ यूनिट में की गई, जहां दूध में पाउडर और घी की मिलावट पाई गई। मिलावटी दूध फरोख्त करने पर गाड़ी और चिल्लर मालिक के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। पंजाब में सर्दी बढ़ने के साथ ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। घरों से गैस गायब होती है तो शहरी होटलों से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। लाहौर से आपको मजीद रिपोर्ट करेंगे मियां शुएब अहमद। गैस की किल्लत और सर्दी की शिद्दत ने लाहौर में आवाम को दोहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया। घर में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे तो मजबूरन बाहर से खाना खरीदना लाहौर वालों के लिए मामूल बन गया। शहरी कहते हैं हुकूमत कुछ और नहीं कर सकती तो कम अज कम घरों में गैस ही आने दे। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो इसी वजह से फिर जाहिर है घर का जो भी
खाना पकाना तो बाहर से ही, आपके सामने महंगाई भी इतनी है, अफोर्ड भी नहीं हो रहा बाहर। लाहौर में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमत अब मुतवस्सत तबके की पहुंच से बाहर है। लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जल्द गैस के बहरान का हल निकालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद मरी रोड, रावल डैम चौक फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर ताहाल मुकम्मल न की जा सकी। तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार होने के बाइस शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। दिसंबर तक मंसूबा मुकम्मल करने के दावे भी धरे के धरे रह गए हैं। इब्रार हुसैन स्टोरी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में CDA इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए रावल डैम चौक पर फ्लाईओवर, अंडरपास और मुल्हिका सड़कों की चौड़ाई का काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। शहरियों को ट्रैफिक के मिसाइल से निजात देने के लिए शुरू किए गए काम को दिसंबर 2021 तक मुकम्मल किया जाना था। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बावजूद मंसूबे का 70% काम भी मुकम्मल न हो सका। ट्रैफिक तो बहुत जाम है, इधर मुश्किलात है, क्रॉसिंग में मुश्किलात है, गाड़ी जाने आने में मुश्किलात है। शहरियों का कहना है कि फ्लाईओवर और अंडरपास समेत सड़कों की तामीर का काम खुशाइंद है, मगर काम नामुकम्मल रहने से इन्हें आसानी तो क्या मिलती, उल्टा आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे एक तो बहुत मसरूफ़ रोड है, यहाँ पे ज़ाहिर VIP और सारे डिप्लोमेट आते जाते हैं, तो ज़ाहिर डिले का शिकार तो होता ही है। शहरियों ने हुकूमत और CDA से मुतालबा किया कि रावल डैम चौक के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अवाम को इस अजियत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन उमर रफाक के साथ इब्रार हुसैन स्टोरी, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। और अब आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां पे जिलानी पार्क में शहरियों के दिलों को छू जाने वाली गुलेदाउती की नुमाइश जारी है। बच्चे और बड़े सब ही खूबसूरत मनासिर कैमरे में महफूज करते नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर। लाहौर के जैलानी पार्क में हर तरफ खुशबू ही खुशबू। गुलेदौदी की नुमाइश ने लाहौरियों के दिल मोह लिए। रंग बिरंगे फूलों को देखकर शहरियों ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के मालियों को खूब दाद दी। PHA की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ मालियों की महारत और उनकी मेहनत माशाल्लाह नज़र आ रही है और इस स्ट्रेस एनवायरनमेंट में एक बहुत अच्छा फ़िज़ा का झोंका है। फूलों की नुमाइश में खवातीन के साथ बच्चे भी आए, सेल्फियां ली और पार्क की खूबसूरती की दिल खोल कर तारीफ की। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की जो सेटिंग है बहुत अच्छी है और मैं अपने चच्चे साथ आई हुई। तर्जमान PHA के मुताबिक नुमाइश के औकात को बढ़ाने के लिए फैसले पर गौर किया जा रहा है। कैमरामैन राना जैन के हमरा वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। रिपोर्ट आपने वहीद गुज्जर की लाहौर से मुलाहिजा की। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।